Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do day 17, chapter 3, speaking English every day. Along with us we have Effie. Hi Effie, how do you do? I am great, thank you. What about you? I'm great too, thanks. How much great you are? I am so much great. You are so much great. Today you know we have an interesting activity that is talking about the photo. You know, ये वो पिक्चर है जी, या ये वो सेगमेंट होता है जिसमें आपको स्पीकिंग इंग्लिश के टेस्ट में या ऐसे मॉड्यूल में जैसे आप आइल्स का टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं तो आपको 2 मिनट बोलने के लिए एक पिक्चर दी जाती है। वो कहते हैं हियर यू आर, दिस इज़ द पिक्चर, यू हैव टू स्पीक ऑन इट। तो उसमें जो टैक्टिस और जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है वो कुछ इस तरह से है। आपको एक तस्वीर दी जाती है कि आप इस जी, पिक्चर के बारे में, बाज़ का ग्राफ दिया जाता है कि इस ग्राफ को प्रोग्रेस कैसे किया गया ये डिफ़ाइन कीजिए। बाज़ का पिक्चर दिया जाता है, जैसे ये पिक्चर आपके सामने है। इसको आपने क्या करना है, इसमें आपने जो लुकअप करना होता है वो सबसे पहला आपने आपकी जो कमांड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे होनी चाहिए। किस पे? present continuous tense. अगर ये टेंस आपका क्लियर है तो यू कैन हैव लॉट ऑफ वर्ड टू पुट अबाउट और एक्सप्रेस अबाउट द पिक्चर। एंड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं नाउन में? नाउन मीन पर्सन, प्लेस और थिंग। पीपल, प्लेस और थिंग, यानी उसमें आपने कलेक्शन करनी है लोगों की, आया कि उस पिक्चर में लोग हैं, वो जगह कौन सी जी, है और चीज़ें कौन सी हैं। ये 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो आपको कलेक्ट आउट करनी होती है। अगर पीपल हैं तो आपके पास बहुत कुछ है बोलने को। क्यों? पीपल हैं तो वो एक्टिविटी ज़रूर कर रहे होते हैं। पिक्चर चनाचे स्टिल ज़रूर होती है मगर बोलती बहुत कुछ है। ये आपने सुना होगा, स्पीक्स अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, यानी एक तस्वीर हज़ारों अल्फाज बोलती है। ऑलराइट, तो एक पिक्चर लोग हों alright. उसमें लोग एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, जैसे वो क्या कर रहे होते हैं। तो आपको वो भी जो भी एक्टिविटी है वो वर्ब के तौर पे होती है, यानी कि वो डूइंग में क्या कर रहे हैं, ईटिंग में, लाफिंग में, तो आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि मेन बात बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस टेंस है। जी, और लोगों की फीलिंग क्या है? हैप्पी, एक्साइटेड, डिजेक्टेड, ग्लूमी, सैड, सॉरो, एक्साइटेड, सीलस। उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है आपने बयान करनी है। वेदर, एज यू कैन सी, प्लेस है वहाँ पे, तो आपको वेदर का भी पता होना चाहिए किस किस्म का वेदर है। आपको वेदर के 5-6 वर्ड्स याद करने चाहिए कि सनशाइन है, क्लाउडी है, ओवरकास्ट है, ग्लूमी है, प्लीजेंट वेदर है। आप कह सकते हैं कि फाइन है वेदर, क्लियर है वेदर, इट्स अबाउट टू बी रेन है, इट्स रेनी वेदर, या बारिश होने वाली है, अबाउट टू बी रेन। अगर बारिश हो रही तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़, it's raining, यस, इट्स रेनिंग। raining. डायरेक्शन आप पिक्चर की याद रखिएगा कि पिक्चर के डायरेक्शन 4 होते हैं। आपने पिक्चर के अंदर के लेफ़्ट राइट नहीं देखने, पिक्चर के बाहर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल का राइट साइड हैंड, लेफ़्ट साइड हैंड, बॉटम, टॉप, इसी तरह पिक्चर भी आपके सामने एक मोबाइल की तरह होती है। आपने भी ये कहना होता है बॉटम इन द पिक्चर, ऑन द लेफ्ट इन द पिक्चर, ऑन द बॉटम इन द पिक्चर, एट द बॉटम इन द पिक्चर, एट द लेफ्ट इन द पिक्चर, बिहाइंड इन द पिक्चर। फिर टॉप पे है, टॉप, टॉप मिडल है, टॉप राइट है, टॉप लेफ्ट है। फिर बिल्कुल नीचे आए तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम मिडल, ये डायरेक्शन आपने बतानी है। सिमिलरली कलर के हवाले से बात की जाए तो आप किसी का नाम तो नहीं जानते, पिक्चर में जो करैक्टर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं पीपल, आप जी, उन लोगों को ड्रेस के ज़रिए मुखातब करती हैं कि वो लड़का जिसने रेड कलर का शर्ट पहना है, वो जिसने ब्लू पहना हुआ है, वो जो खा रहा है, ऑलराइट, जो राइट साइड पे है, जो जी, लेफ़्ट साइड पे। तो ये 2 मिनट क्या, आप इसके ऊपर 5 मिनट भी बात करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट्स याद रखने हैं। टेंस के अलावा आपको जी, प्लेस का देखना है कि कौन सा है, पिकनिक पॉइंट है, पार्क है, होटल है, कैफेटेरिया है, मीटिंग है, ड्रेसिंग रूम है, ऑडिटोरियम है, हॉस्पिटल है। फीलिंग्स लोगों के हवाले से,
रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं कि वो स्टूडेंट्स टीचर हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं। एडवर्ब्स और एडजेक्टिव का आपको हर लम्हा इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगा कि अगर आप कह रहे हैं जैसे इस पिक्चर में ये बच्ची इनको देख रही है, ये दोनों आपस में देख रहे हैं, तो आपके पास होगा द पेरेंट्स आर लुकिंग एट ईच अदर। ये तो हो गया विदाउट आपने एडवर्ब और एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। तो अगर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें एडजेक्टिव, तो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को हैप्पी पेरेंट्स कह लें। द हैप्पी पेरेंट्स आर लुकिंग एट ईच अदर। लुकिंग किस तरह देख रहे हैं? हैप्पीली। द हैप्पी पेरेंट्स आर लुकिंग एट ईच अदर हैप्पीली। ऑलराइट, जी, ये नहीं तो alright. हैप्पी पेरेंट्स हो गया उनका एडजेक्टिव। हैप्पी पेरेंट्स, एंग्री पेरेंट्स, क्रूअल पेरेंट्स, काइंड पेरेंट्स, एक्साइटेड पेरेंट्स, लुकिंग एट ईच अदर, देख रहे हैं। अब वो किस सिर्फ से देख रहे हैं? खुशी से, गुस्से से, प्यार से, नफरत से। वो आप आखिर में एल वाई लगा सकते हैं, हैप्पीली, एंग्रीली, अबोरेंटली। ऑलराइट, तो आपको फीलिंग्स बतानी है। Alright. फीलिंग्स में क्या क्या चीज़ होते हैं? एक्साइटेड, हैप्पी, सैड, ग्लूमी। फिर पेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको ये खोल के देता हूँ। आपको इस तरह से डायरेक्शन जहन में रखनी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये बॉटम लेफ़्ट है, ये एरिया क्या है? Bottom left. बॉटम लेफ़्ट ऑफ द पिक्चर। Bottom left of सबसे the पहले तो ये picture. कॉर्नर है, फिर ये लेफ़्ट कॉर्नर है, फिर ये बॉटम में, तो बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर हुआ। जी. कौन सा कॉर्नर है? Bottom left corner. यस, बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर। सिमिलरली इसके जो ऑपोजिट में आ रहा है वो कौन सा हुआ फिर? बॉटम राइट कॉर्नर। जी, bottom right corner. बॉटम राइट कॉर्नर। ऊपर फिर क्या हुआ? टॉप लेफ्ट कॉर्नर। Top left corner. और उसके उलट क्या हुआ? Right. यस, Top. टॉप राइट कॉर्नर। Top right corner. Top right corner. और ये भी टॉप में आ गया और मिडिल में है। टॉप मिडल Top ऑफ द middle. पिक्चर। टॉप मिडल ऑफ द पिक्चर। और ये क्या हुआ? Top middle. बॉटम मिडल ऑफ द पिक्चर। जी, bottom ऑब्जेक्ट्स middle में of the picture. आपको पेट्स, पीपल के अलावा और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपको स्प्रेड नज़र आ रही है। स्प्रेड बोलते हैं चटाई को, दस्तरखां को, या जो चीज़ फैलाई गई हो, जिसको सेट किया गया हो। और ये किसके स्प्रेड हो गया? साथ में फूड पड़ा है, फ्रूट पड़ा है, और ये पिकनिक के माइंड में। सिमिलरली आपको एक ऑब्जेक्ट में ट्रीज नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर के बिहाइंड में है। बिहाइंड इन द पिक्चर, यानी ये हमारे लिए तो ये पिक्चर है इतना इतना सा, लेकिन इसका जो बिहाइंड है वो क्या है? ट्रीज, माउंटेन, यानी एक किस्म का ये हिल स्टेशन पे है, ये हिल एरिया में है ये। ऑलराइट, आपको किसी से Alright. के बारे में उनको मुखातब करना है कि आप इसमें से लड़की बता रही हैं। द गर्ल, वो पहने क्या हुआ है? वेयरिंग वाइट। द बॉय वेयरिंग रेड टी शर्ट। द अदर बॉय वेयरिंग ऑरेंज शर्ट, समर शर्ट। जी. The yellow summer shirt. So, what about weather? It's summer. It's cool summer. They're having cool behavior, cool mood, because they are at outing picnic. All right. Is everything Alright. clear? Yes, sir. So, are you ready? जी. Okay. So here we go. In this picture, I can see. क्या कह रहे हैं? In this picture, I can see. I can see a family. क्या? I can see a family. A family. They are at picnic. ये किस पे आए हुए They हैं? are at picnic पे. They are at picnic. Parents Parents brought their children
and pets brought their children and pets to a picnic point to a picking point with food. with food. They are sitting at a spread They are sitting at the spread and they are very excited because the parents are and, looking at each other happily. and they are excited because parents are looking at each other Happily. happily. What about this boy wearing red shirt? Wearing red shirt, having Wearing red shirt, a slice of apple or fruit. having slice of apple and fruit. He is quite happy. He is quite happy. And on the other hand, in the picture, both sisters And and brother at the spread. The boy who is wearing orange, he is eating something and he is also happy. The girl with the white shirt, she is looking at her parents. They are happy. Okay? okay, The mother is wearing yellow and the father is wearing black and white strips. ये उस पैटर्न में आप उसको बयान कर सकते हैं जो उन्होंने पैटर्न बनाया. ये प्लेन हो गई टी शर्ट और ये कौन सी शर्ट है, ये स्ट्रिप्स में आ जाती है. ये सॉलिड में है इस शर्ट, प्लेन कलर जो होता है सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, मगर ये स्ट्रिप में आ रहा है. ये कलर जो लाइनिंग में आ रहा है ना, ये पैटर्न कलर आ रहा है, जी, इसमें लाइनिंग है. ऑलराइट, व्हाट अबाउट द पेट? alright. Pet is also excited with their owner. Okay, now let's look behind in this picture where you can see green area. There are trees, mountain with a nice and pleasant weather, and its ground. You can see picnic point. They are at outing. They look like all alone because no other people I can see. All right. जी, alright. Now it's your turn. No, it's your turn, Effie. जी, जी, It's your turn. जी. Come on. The parents are looking at each other in this picture and they brought her children at the picnic. Mm-hmm. The boy wearing his red shirt and the other boy and sister and the other brother and sister wearing Yes. the boy wearing his orange shirt and Yeah, orange you the can say. sister wearing his white. Mm-hmm. What is she doing? What she is looking at her parents. Okay. And What the parents are doing? And the parents are looking each other happily. At each other happily. इसमें happily क्या हुआ? Happily इसमें adverb है. Adverb. और parents को अगर आपने adjective देना हो तो आप क्या कहेंगे? Happy parents. Okay, happy parents. अगर ये गुस्से में होते तो? Angry parents. Angry parents. और अगर ये इनकी adverb कौन सा होना था अगर ये angry होते तो? Angrily parents. Angrily. जैसे they are looking at each other angrily. Let's go behind in this picture. There is trees, mountain, There are trees. and trees, mountain, and pleasant weather. Pleasant weather. They are at the picnic. Yes, they are at the picnic. What about the dog? What is the purpose of the dog they have brought here? Dog. Hmm. It is pet. Yeah, pet, I know.
Sometimes there are dangerous species in these areas like insects, snake or mouse, mice or other animals. जी They are dangerous one. At least this dog is enough for protecting them from it. जी Alright. alright What about the guy is wearing in his foot? जी सर Footwear. Would you tell me what footwear is he wearing in his foot? shoes It's sandal like. Sandal. it's sandal like जी Alright. What about this thing? The cloth? The piece of cloth? the piece of clothes it is spread Yeah, it's spread. For what purpose it it's is a, spread? they are at the picnic and they are eating something fruits apple Mm-hmm. Alright. So, what is your opinion about this picture? As if I tell you, personally, I like this, and this is a happy family to grow the to grow the mind of their children. They have brought them here in an open place to make them happy, to give them an extra activity. This brings the guys a confidence, self creativity, as they think that we have lot of thing in our areas. They get a lot of knowledge. As if as a parents, if I had children, I would also bring them here differently with the rules. I shall let them visit the areas to make them happy, because having outside activity is the best thing in your life what you do beside your works and homeworks. What is your opinion? जी Do you like visiting? yes I like lifting Okay. If you ever had children, what would you do? जी If please you sir ever had children, what would you do? Will you bring them here? sorry sir come In again the future, will you like to bring जी your children here? जी yes sir Okay. That's fine. It was nice try. It was the first day actually. You felt confusion. Next time it would be better performance from you. और बाज़ श्योरिटी और अनश्योरिटी में आप क्या चीज़ें बयान करते हैं? जैसे ये पेट है, एक स्टूडेंट जब इसको डिफ़ाइन कर रही थी, उनको श्योर नहीं था कि ये पेट कौन सा है, तो उसमें उसको क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट श्योर वेदर इफ़ इट इज़ डॉग और इट इज़ कैट, but it is dog like. Okay, जी is that clear? yes clear Okay, I have another file for you. Today I had some practice for you. If you like it, will you like to start it? Let me explain it to you. Make it bigger. Okay, here we go. Do you see this thing? Can you see it? yes sir I can see Okay. ये वो फिक्रे हैं जो बेसिक से हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूस एक्टिविटी देनी होती है। ये यूँ समझ लें कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा? present continuous tense इसमें हमने इस एम आर का इस्तेमाल करना होता है। अगर हमारे पास एक वर्ब हो, गो जाना, जैसे मैं जी जा रहा हूँ, तो उसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है? एम और आई एन जी। आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? we are going वी इसमें आर हम गोइंग। are और ing वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे कौन सी फॉर्म का? ing वाली फॉर्म आई एन जी वाली फॉर्म कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म। वो जा रहे हैं, they are going
दे आर गोइंग, हम जा रहे हैं। We are going. वो जा रहा है। He is going. वो जा रही है। She is going. अली जा रहा है। Ali is going. अली इज़ गोइंग। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि इस पिक्चर को मैं चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं वो भी डिफ़ाइन करें। एफ़ी मैंने क्या बोला है? जी। मैंने अभी क्या जो बोला? ये पिक्चर्स देख रहे हैं वो भी इसको डिफाइन करें। अपने अच्छे वर्ड्स में इस्तेमाल करें, जिसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है? रिलेशनशिप, एडवर्ब, एडजेक्टिव, श्योरिटी, नॉट श्योरिटी, योर ओपिनियन, द एक्टिविटीज ऑफ पीपल, द कस्ट्यूम दे आर वेयरिंग, द कलर ऑफ द कस्ट्यूम, द डायरेक्शन द पिक्चर, द फीलिंग्स, द प्ले, सब्जेक्ट. And here are some tips that I already have told you. You can pause it for a little time. You can prepare your comments under the video. इस टेंस में क्या होता है? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव। इसमें हमने जो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सब्जेक्ट आई, इसके साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। यानी आई है तो आई एम, वी होगा तो वी आर, वी आर। अगर ही, शी, इट या नेम हो तो इज। जैसे आई एम आगे आई एन जी, फिर डे, टाइम, प्लेस। जैसे मैं जा रहा हूँ, सो क्या होगा? आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। तो वो क्या होता है? एम क्यू इस्तेमाल किया, फार्मूला बताता है, क्योंकि हमें आई एन जी बनाना है। आई एन जी को विदाउट इज एम आर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते आई गोइंग। जैसे हमने पिछले टेंसेस में क्या था ना, आई गो मतलब मैं जाता हूँ, आई वेंट मैं गया। अगर मैं कहना चाहूँ मैं जा रहा हूँ तो फिर आई गोइंग नहीं सही होएगा, फिर हमें आई के साथ एम का इस्तेमाल करना होगा। दैट्स वेरी सिंपल। और सिर्फ आई के लिए एम का इस्तेमाल, वी के लिए आर का इस्तेमाल, ही, शी, इट के लिए इसका इस्तेमाल। क्लियर? Yes, clear. हम जा रहे हैं, We are going. वी आर गोइंग। वेट, वो जा रहा है, He is going. वो जा रहे हैं। They are going. या आपने आर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि फार्मूले में हमें पता चला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का इस्तेमाल करना है। और आर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को, हाँ, फर्स्ट फॉर्म को हम विदाउट किसी भी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म को भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म को हम इज़ एम आर के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इज़ एम आर, फिर आई एन जी वर्ब आएगी, यानी चौथी फॉर्म या आई एन जी वर्ब। गो से गोइंग, ईट से ईटिंग। अच्छा, वो जा रहा है, He is going. वो जा रही है, She is going. अली जा रहा है। Ali is going. ओके। अगर आपने इसको नेगेटिव करना हो, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो मैं नहीं जा रहा हूँ तो I am not going. तो क्या चीज़ का इजाफा करना है? Not का। नॉट का। इज एम आर के बाद नॉट, यानी इज नॉट, एम नॉट और नॉट। हम नहीं जा रहे हैं, We are not going. वो नहीं जा रहे हैं, They are not going. वो नहीं जा रहा, He is not going. वो नहीं जा रही, She is not going. अली नहीं जा रहा। Ali is not going. और अगर हमने इसको करना हो इंटरोगेटिव, सो हम क्या करेंगे? इज एम आर को शुरू में ले आएंगे, यानी आई एम गोइंग से एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ? क्या मैं Am I going? एम आई गोइंग, क्या हम जा रहे हैं? Are we going? क्या वो जा रहे हैं? Are they going? क्या वो जा रहा है? Is he going? क्या वो जा रही है? Is she going? ऑलराइट। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? इसमें हमने क्या करना है? इज एम आर को तो शुरू में लेके आना है। जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो?
तो जब कहीं कहाँ क्यों कैसे अगर ये आ रहा है तो हमें क्या करना है, WH शुरू में लेके आना है। सो वेयर आर यू गोइंग, आज तुम कहाँ जा रहे हो। Where are you going today? यस, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम कल कहाँ जा रहे हो। Where are you going tomorrow? यस, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तुम आज कहाँ जा रहे हो। Where are you going today? यस, वेयर आर कहाँ यू जा रहे गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। और अगर हमने कहना हो जा रहे हो से जा रहे थे, सो Where were you going वेयर वर today? यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। Are where are Yes. you going? कहाँ जा रहे थे। Where were you going? तुम कल कहाँ जा रहे थे। Where were you going yesterday? यस्टरडे, आज, टुडे, आने वाला कल, टुमारो, गुजरा हुआ कल, यस्टरडे। तुम कल कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, आज तुम कल तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तुम क्यों जा रहे हो। Why are you going? वेयर आर यू गोइंग। सो ये कुछ सेंटेंसेस है, तुम कब जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो। ये एक्सरसाइज कल हम यहीं से ही शुरू करेंगे। ओके, आज का जो काम दिया गया है वो कुछ यूँ है। ये सेंटेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि रहे से ही है, और जिसमें डिफरेंट वर्ब्स का भी इस्तेमाल है और भी इसमें मज़ीद वर्ब्स का इस्तेमाल है, और ING का यूज़, इज़-एम-आर का यूज़, वाज वर्ब का यूज़, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ का यूज़। तो डिफरेंटली ये कल हम पढ़ेंगे, और एक पिक्चर भी डिफाइन करेंगे। आज की जो हमने पिक्चर डिस्क्राइब की वो एक फैमिली के हवाले से है जो पिकनिक पे आई हुई है, हैविंग स्प्रेड विद फूड, फ्रूट, पीपल, चिल्ड्रन, पेट एंड ट्रीज एंड माउंटेन एंड नाइस वेदर, फाइन वेदर, समर, हैविंग पिकनिक आउटिंग। इस वाले से आपने अपने तासरात देने हैं और अपना ओपिनियन देना है। डू यू लाइक दिस पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में अपने सिस्टर ब्रदर से शेयर कीजिए। अपनी बात इस पिक्चर को देख के एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, कमेंट्स में हमें लिख के बताइए। हैव अ गुड टाइम, इट वाज नाइस टू हैव क्लास विद यू एफी। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.